मस्जिद का निर्माण किया गया, बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि इसको सरकार भी मान चुकी है। लोग क्या चाहते हैं, योगी की तरफ? बिल्कुल चलना चाहिए, जो अवैध है वो अवैध है, चाहे कुछ भी हो, अवैध तो अवैध है। पड़ेगा जी, यहाँ पे योगी जी को ही लाना पड़ेगा, बाकी हमारे सीएम के बस की बात तो नहीं लग रही है। योगी जैसा ही कोई आए तो बढ़िया होगा। फिर जो भी अवैध है वो उस पर बुलडोजर चढ़ना ही चाहिए। ये तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं बुलडोजर बाबा की तरह, यहाँ पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। सुक्खू के बस में तो नहीं है जी, इसमें तो योगी की तरह होना चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, योगी की तरह बुलडोजर? बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए सर। जो यूपी में अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलता है, क्या यहाँ पे बुलडोजर? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं जी, क्योंकि गलत काम रुक ही तब सकता है। अब टेरर का माहौल पैदा कर देते जी ये लोग, और इनसे थोड़ी कोई ऐसी बातचीत करो तो एकदम मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को धमकियां देने लग जाते हैं। दोस्तों, देखा आपने कैसे हैं पीसफुल कम्युनिटी के लोगों ने, कैसे वहाँ के लोगों को ही परेशान करने लग गए हैं। जहाँ वो कुछ साल पहले रहने आए थे, वहाँ उन्होंने एक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर मस्जिद खड़ी कर दी, जो कि पूरी तरह इलीगल थी। अवैध रूप से कब्जा करो और उस पर मस्जिद खड़ी कर दो, और जब कोई पूछे तो बोल दो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अगर किसी तरह पता चल गया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है तो कोर्ट में केस चलता रहेगा, बस हम अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, ही पीसफुल कम्युनिटी के लोग। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सर, क्या नाम है आपका? मेरा रमेश चंद, स्थानीय निवासी। सर, अभी यहाँ पे जो अवैध निर्माण हुआ है, मस्जिद बताई जा रही है, उसको क्या कहेंगे, क्या मांग है स्थानीय? ये जो यहाँ एक विशेष कम्युनिटी द्वारा जो ये मस्जिद का निर्माण किया गया, बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि इसको सरकार भी मान चुकी है। और इसमें पहले भी स्थानीय लोगों द्वारा, हम लोगों द्वारा भी शिकायतें की गई थी, जिसके बारे में काफ़ी सालों से एमसी में कोर्ट केस चला था, पर उसके बावजूद ये लोग इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, अपनी गतिविधियाँ चल रही थी। और अभी भी कुछ दिनों पहले यहाँ एक हमारा स्थानीय निवासी को इन लोगों ने पीटा और जान से की। वो तो जिस घटना से ऐसा था, उसको इन्होंने जान से मारने का एक प्लान बनाया हुआ था, जिस ढंग से वहाँ तलवारबाजी हुई, और उसी संदर्भ में यहीं से ही लोग गए। अच्छा, यहीं से मस्जिद से ही गए, क्योंकि वहाँ वो आदमी था, वो दुकान करता था, वो उसने यहाँ फ़ोन किया। अच्छा। और यहाँ से लोग के नीचे आए और उसको तलवारबाजी की, और जिससे उसको जान से दिया था। तो चलो स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और वो मतलब बच गया। हाँ जी, तो इसलिए हम ये प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो अवैध मस्जिद है, खासकर ये तो ये इसमें जो ऐसी जो जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ इस तरह की गतिविधि होनी नहीं चाहिए ना मस्जिद, क्योंकि इससे वैसे ही काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, और जिस तरह से ये गतिविधियाँ इसमें होती है नमाज। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आप इससे तो ज़्यादा हम ये चाहते हैं वहाँ जो बिल्कुल स्थानीय लोग वहाँ रहते हैं, उनसे पूछा जाए वो कितने तंग है, क्योंकि शुक्रवार वाले दिन तो जो वहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चलती है, वहाँ से आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते, बिल्कुल इतने कंजस्टेड होते हैं, और वो लोगों को इतने डराते धमकाते ये लोग। और उसके बावजूद यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो इतने तंग है, क्योंकि इनकी जो मस्जिद है वो काफ़ी हाइट में, और स्थानीय लोग सामने को पा रहे थे, अपने बिल्कुल शीशे वगैरह खुले होते रखे हुए इन्होंने। और इस तरह की एक मतलब अशोभनीय अपने घरों में इंडिविजुअल लोग को कोई पर्दा नहीं लगा हुआ, वो गतिविधियां करते हैं, जिससे खुद स्थानीय लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है हम लोगों को। ये बताइए आप, जो यूपी में अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलता है, क्या यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं जी, क्योंकि गलत काम रुक ही तब सकता है। अब देखो, ये जो हमने अभी समाचार से सरकार के माध्यम से सुना भी, कम से कम इस जो अवैध निर्माण के केस को 14-15 साल हो गए चलते हुए, 2010 से चल रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं भी इसमें इसी तरह से हो ये घटना, क्योंकि ये इस तरह के जो गलत काम है रुकेंगे ही तब, और लोगों को सबक है ये इस तरह का, ये हम समर्थन करते हैं इस बुलडोजर का जी। अच्छा, योगी की तरह? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि गलत कोई भी गलत हो, ये इन्हीं की नहीं बात, इसके अलावा भी कोई भी गलत हो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली और उसी टाइम त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग तभी समझ पाते इस बात को। तो आप ये बताएं, लोग कह रहे हैं यहाँ से 1-2 हज़ार लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं जी, 1000-2000 लोग बिल्कुल। और शुक्रवार वाले दिन तो इस पूरी मार्केट में एक टेरर का माहौल पैदा कर देते जी ये लोग, और इनसे थोड़ी कोई ऐसी बातचीत करो तो एकदम मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को धमकियां देने लग जाते हैं, मतलब इस तरह का माहौल पैदा करते जी। हाँ जी, लोग स्थानीय लोगों को डरा के? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शंका नहीं है जिसमें, जान से की धमकी डायरेक्ट यहाँ पे। स्थानीय लोगों का तो ऐसा हो गया सर, जो भी लोकल आदमी, लेडीज़, लड़की, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई फ्रूट लेने जा रहा है, तो अभद्र शब्द यूज़ करते हैं, जिससे हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है सर। कोई भी आ रहा है, हमेशा देखिए आप, जब भी यहाँ पे शुक्रवार को होता है सर,
तो कम से कम 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहाँ पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका जीना तो हराम हो गया है सर। हम बाकी लोग जनता भी परेशान है, किसी से भी आप पूछ लो, ये हमारा या इनका नहीं है, सबका है। कोई भी जाता है तो लोग क्या चाहते हैं, योगी की तरफ बुलडोजर चले? बिल्कुल चलना चाहिए, जो अवैध है वो अवैध है, चाहे कुछ भी हो, अवैध तो अवैध है। तो सरकार को कल तक अल्टीमेटम दिया है लोगों ने। लाना पड़ेगा जी यहाँ पे, योगी जी को ही लाना पड़ेगा, बाकी हमारे सीएम के बस की बात तो नहीं लग रही है। योगी जैसा ही कोई आए तो बढ़िया होगा फिर। अच्छा, हाँ मतलब बुलडोजर तुरंत चलना चाहिए। हाँ, तुरंत चलना चाहिए एकदम। अवैध चीज़ है, जो भी अवैध है वो उस पर बुलडोजर चढ़ना ही चाहिए। तो आप ये बताइए, स्थानीय लोग, आप यहाँ पे रहते होंगे, कैसे यहाँ पे माहौल बदलता गया साल भर 10 साल? ये कोविड के टाइम इन्होंने मस्जिद बनाई है। अच्छा। और उसमें अवैध निर्माण किया हुआ है इन्होंने, तो जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, फिर लोग कह रहे हैं ये सरकार की ज़मीन। ये नहीं है उनकी, ये सरकार की ज़मीन है। अच्छा। ये इस पे कब्जा किया हुआ है। कोई सलीम नाम का टेलर आया था, जब वो इसने कब्जा किया है, उसी ने सारे इकट्ठे किए हुए हैं जितने भी लोग हैं। वो उसी ने इनको इकट्ठा किया हुआ है। सलीम नाम का दर्जी है, वो जब भी देखो उसके पास अगर कपड़े सिलाने भी जाते हैं तो इतना महंगा कपड़ा सिलता है और इतना महंगा लगाता है, और तमीज़ बात करने की तमीज़ बिल्कुल नहीं है उसको। हमारी माँ, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। जब भी ये सब्जी लेने आती है, फ्रूट लेने आते हैं, तो इनके अभद्र शब्द यूज़ करते हैं। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है। आप ये बताइए, यहाँ पे जो लोग हैं उनका मार्केट भी छीन रहे हैं लोग बाहर से आके, और यहाँ बदतमीजी भी कर रहे हैं, अवैध निर्माण भी कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे मारपीट भी कर रहे हैं। अगर लोकल आदमी सब्जी बेचने बैठता है, उसको दौड़ा देते हैं। अच्छा। कोई दिवाली होती है, पटाखे होते हैं, सबसे पहले सहारनपुर का माल ये बेचते हैं। अच्छा। जिसमें कि कोई भी दिवाली दिवाला मनाते हैं। अच्छा। वो ये हर चीज़ में ये तानाशाही करते हैं। कोई लोकल आदमी है, एक ये यहाँ कैफ़े है, कोई सुन्नी साइड के फैमिली के साथ आ रहा है, उसके ऊपर भी हमला किया इन्होंने। अच्छा। और नीचे लोकल हमारा चमियाना मलियाना में भी इन्होंने 17 स्टिचेस लगे हुए हैं सर में। तो इस तरह का कैसे चलेगा सर? ये देवभूमि है, हिमाचल है, यहाँ पे मतलब पूरा देवभूमि में आतंक फैला रहे हैं। बिल्कुल। ये शिमला में नहीं है, बाकी जगह में भी हो रहा है सर, ये हर जगह हो रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये सोची समझी साजिश के तहत फैला? ये सरकार, इसमें लगता है हमें सरकार का इनके ऊपर कोई आशीर्वाद हो सकता है। यही हो सकता है। ये जैसे भाई साहब ने बोला कि ये सुक्खू के बस में तो नहीं है जी। इसमें तो योगी की तरह होना चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, योगी की तरह बुलडोजर। बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए सर। अच्छा। हम जिस तरह का मुख्यमंत्री ये अच्छा काम करेगा, हम उसको अच्छा बोलेंगे। आप ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं बुलडोजर न्याय तो चलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? अवैध बना हुआ है, चलना चाहिए। अवैध जो अवैध है, अवैध पे चलना चाहिए, हर जगह नहीं चलना चाहिए। मैंने सुना स्थानीय लोगों के अवैध निर्माण होते उसको तुरंत हटा देते। बिल्कुल। स्थानीय लोगों का अगर कोई छज्जा भी बाहर आता है तो उसको भी तोड़ देते हैं। अभी तोड़ा हुआ है। नीचे मल्याणा से लेकर ढली बाईपास तक पूरा अवैध छज्जे थे जो आगे के थे, पूरा तोड़ा हुआ है। आपको अगर देखना है तो हम आपके साथ चलते हैं। मल्याणा से लेकर ऊपर डली तक सारा तोड़ा हुआ है। अवैध बना हुआ था ना, वो यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया हुआ था, तो उसको डिसमेंटल किया गया है। तो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ जो अवैध गतिविधियाँ चल रही उस पर रोक लगे? बिल्कुल लगनी चाहिए सर, लगनी चाहिए। वो चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे कुछ भी है। बिल्कुल सर।